कहानी ना हमें एक शिक्षा दे के जाती है। इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिली है। अगर हम ध्यान दें, आज के टाइम पे कलयुग में, जहाँ घोर कलयुग है, अपनी चरम सीमा पे लोग बहाना ढूंढते हैं मांसाहार खाने का। किसी की आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि वो किसी की जान लेकर पूरी हो रही है, आपकी ऐसी ख्वाहिश है, ऐसे शौक है कि वो किसी जीव जंतु की जान से पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे शौक ही क्या शौक हैं जो किसी किसी को जान देनी पड़े आपका शौक पूरा करने के लिए। और एक पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, वो कोई खाने पीने की चीज नहीं है। मांसाहार को त्याग दीजिए, वरना जिस दिन ऊपर पेशी होगी ना, उस दिन आपकी कोई वकालत नहीं कर पाएगा। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, हिंदू सनातनी ग्रंथ में कहीं भी मांसाहार का सेवन करना जरूरी नहीं बताया गया है। लोग कहते हैं प्रोटीन का सोर्स है। हाथी जैसा जीव जो अपने इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए मांसाहार नहीं खाता है, उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। मांसाहार खाने से कोई आपकी सिर्फ जो बुद्धि है ना, वो तामसिक होती जाती है, और आपकी सोचने समझने की शक्ति भी एक राक्षस जैसी होती जाती है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। प्रोटीन के लिए आपको ज़रूरत है। इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया जमाने में खाने के लिए। हमारे हिंदू ग्रंथों में हमारे राजा महाराजा, हमारे संत जो थे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दी हैं खाने के लिए। आप दूध खाइए, दही खाइए, फ्रूट्स खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। इतनी चीज़ें बनी हुई हैं, इतने सारे विकल्प है आपके पास, लेकिन आपको तो जानवरों को ही खाना है। तो इसका तो कोई तर्क नहीं है, और ये कभी भी खत्म होने वाला विषय नहीं होता। इसमें सिर्फ आपकी बहस होती है। लेकिन आप सोच के देखिए, कल को आपके बच्चे को कोई काट के आपकी थाली में सर्व कर रहा है, आप उसको खा पाएंगे? जब वो नहीं खा सकते, तो आप किसी दूसरे की संतान को अपनी थाली में कैसे सर्व करवा लेते हो? एक रोटी के अंदर एक बाल आ जाए, आप उस रोटी को छोड़ देते हो, लेकिन किसी का लाल है आपकी थाली में, उसको खा जाते हो। अलग ही शौक है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मान सकते हो तो मांसाहार को ना कहिए। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं आपके है। ये भगवान का आशीर्वाद है कि आज भी हम अपने धर्म पर टिके हुए हैं। और शायद आप देखोगे तो कितने ऐसे इस संसार के अंदर कितने ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों पे ऐसी ऐसी विपत्तियां आई पड़ी हैं कि उनकी जानें जा रही हैं। ऐसे ऐसे युद्ध छिड़े हुए हैं कि लोगों को यही नहीं पता, सब कुछ विनाश की तरफ चल रहा है। लेकिन इस कलयुग में भगवान श्री हरि कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी शरण में है, जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसके हर पल साथ हूँ। तो भगवान श्री हरि की भक्ति कीजिए, ठाकुर जी के चरणों में जाइए, हाजिरी लगाइए, और अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। फिर किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके की दिक्कत वो आपको आने नहीं देंगे। क्योंकि जिसने खुद को, स्वयं को नारायण को चढ़ा दिया, जिसने स्वयं को ही अर्पण कर दिया, फिर तो आप भगवान के हो। और भगवान से अच्छा कोई प्रोटेक्टर होता है क्या? उससे अच्छा कोई आपको रख सकता है क्या? पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, खुद को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा वीडियो आएगा जो मैं तुलसी विवाह का डालूंगी, वो भी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। राधे राधे, हरि बोलो।